नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो एवरेज का पार्ट 5वां होगा। कौन सा होगा? पार्ट 5वां होगा, जो बहुत ही बेहतरीन होगा। इसमें आने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उसी से रिलेटेड हैं जो इससे पहले जो पार्ट पढ़ाया है। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, चार संख्याओं का औसत में से प्रथम प्रथम तीन संख्याओं का औसत चालीस है तथा अंतिम तीन संख्याओं का औसत 42 है यदि पहली संख्या 47 है तो अंतिम संख्या होगी। यह क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किस प्रकार करेंगे, देखो अब तक जो टाइप बने थे बहुत अच्छे टाइप थे, और इसके बाद एक क्लास और होगी, और दोनों क्लास आज की क्लास में और इससे जो अगली क्लास होगी उसमें दोनों में अलग अलग टॉपिक ही मिलेंगे। और अब तक जो बताए मैंने अलग अलग ही टॉपिक बताए, और हर टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन अलग अलग ही मिले होंगे। तुम्हें क्या मिले होंगे? अलग अलग क्वेश्चन ही मिलेंगे, और तुम्हें लॉजिक भी उसमें अलग अलग ही मिले होंगे, जो हमने शॉर्ट ट्रिक से तुम्हें बताया है। और दो होने वाली क्लास हैं, जैसे एक तो ये है और आज जो चल रही है, और इससे जो अगली होगी बस खाली लास्ट हो जाएगी कल। तो दो क्लास जो होंगी बहुत अच्छे टॉपिक की होंगी। तो देखो टॉपिक वाइज टॉपिक ही पढ़ाएंगे। अब देखो टॉपिक निकल के फिर उसी, ये देखो ये बिल्कुल अलग है, जो पिछले जो क्वेश्चन बताए उससे थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो चार संख्याओं का जो औसत है, औसत में से प्रथम चार संख्याओं में से, अब चार संख्याओं का औसत में से प्रथम तीन संख्याओं का औसत 40 है तथा अंतिम तीन संख्याओं का औसत 42 है। यदि पहली संख्या 47 है तो अंतिम संख्या होगी। क्वेश्चन ने इस प्रकार से बोला है। अब देखेंगे, देखो तीन संख्याओं का जो है, संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का जो औसत दे रखा है हमें, कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। ठीक। और देखो अगली जो देखें तो अंतिम तीन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? उसने दे रखा तुम्हें 42।
ये तो देखो प्रथम और ये है अंतिम। ठीक, तो दोस्तों इसमें देखो ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है, और अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है कितना है, 42 है। अब तुम एक चीज़ बताओ कि अगर 3 संख्याएं ये हैं, 3 संख्याओं का औसत 40 है, अगर हम इसका योग निकालें तो कितना निकलेगा, देखो 40 गुणा 3 बराबर 120, योग निकले आया। अब अंतिम 3 संख्याओं का अगर योग निकालें तो देखो 42 गुणा 3 बराबर 3 दूनी 6 और ये 12, तो 126। अब तुम एक चीज़ देखो कि हमारी संख्या कितनी है, 4 संख्याओं का जो औसत संख्या कितनी है हमारी 4। अगर यहाँ देखें तो देखो ये कितनी है 3 और ये कितनी है 3, तो ये कितनी संख्या बन गई 6। कितनी बन गई 6। तो इसका मतलब इसी में जो भी घोटाला है इसी में है। अब उसने बोला क्या है, देखो उसने बोला है यदि पहली संख्या 47 है तो अंतिम संख्या होगी। तो मुझे एक चीज़ बताओ, देखो 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। ठीक, उसने बोला है कि प्रथम 3 संख्याएं, देखो 3 संख्याएं, प्रथम 3 संख्याएं, और उसने बोला है अंतिम 3 संख्याएं, तो देखो अंतिम 3 संख्याएं, अंतिम 3 संख्याओं का ये हो गया और प्रथम 3 संख्याओं का ये हो गया। अब उसने जो बोला है, उसने बोला है यदि पहली संख्या 47 है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें 2 बार काउंटिंग कौन सी संख्या हुई, 2 और 3, कौन सी 2 और 3। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि पहली संख्या उसने बताया 47 है, तो यहाँ पर पहली संख्या कौन सी हमारी 1 है, 1, और लास्ट की कौन सी है 4। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कभी फंस जाए तो हम लास्ट और पहली को तो बता सकते हैं, लेकिन 2 और 3 को हम कभी नहीं बता सकते कि इनका योग इतना होगा। तो ध्यान रखना, दूसरी और तीसरी को हम कभी नहीं बता सकते कि इसकी जो संख्या होंगी कौन कौन सी होंगी, लेकिन हम पहली और चौथी को जरूर बता देंगे। तो देखो उसने अगर उसने भी एक संख्या दी होगी तभी बता सकते हैं। अब देखो 1 और 4 उसने बोला है कि पहली संख्या तो हमारी ये है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये संख्या और ये संख्या, इन दोनों संख्या में बड़ी कौन सी है, बड़ी वाली 4 है। और उसने बोला है पहली संख्या कौन सी है हमारी 1 है। तो पहली संख्या अगर 1 है, और देखो इसमें पहली संख्या कौन सी बता रहा हमें 47। अगर ये 47 है संख्या, ये अगर 47 है संख्या, तो इसने बोला है तो अंतिम संख्या होगी, मतलब चौथी वाली संख्या होगी। हम इस बात को जरूर कह सकते हैं कि 47 से ये वाली संख्या बड़ी होगी, क्योंकि इसमें हमने माना 1 2 3 4 मानेंगे। जब इसे माना है तो हमारी लास्ट की और पहली संख्या बच रही है, पहली संख्या छोटी है और लास्ट वाली हमारी बड़ी है। तो ये अगर पहली संख्या 47 है तो लास्ट वाली संख्या 47 से बड़ी होगी। कौन सी होगी, बड़ी होगी। एक लॉजिक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात, अब तुम मुझे एक चीज बताओ, प्रथम 3 संख्याओं का योग 120 और अंतिम 3 संख्याओं का योग 126। कितना 126। और इन दोनों का अगर अंतर करें तो देखो 6 का अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब जाने, इसका मतलब है कि इससे ये वाली संख्या, इससे ये वाली संख्या 6 अधिक होगी। क्या होगा, 6 अधिक होगी। इसी बात को वो पूछ रहा है और कुछ उसने पूछा नहीं है। अंतिम संख्या होगी, तो अंतिम संख्या 4 है, तो 4 है, तो ये 6 जो निकल के आ रहा है, जो एक्स्ट्रा है 6, ये किसका है, ये इसका है। तो किस में जुड़ेगा, 47 में। तो इस बात को ध्यान रखना, जो संख्या जो होगी हमारी कौन सी होगी हमारी, देखो 47 और प्लस के 6, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गए 3 53। कितना हो गया 53। तो ध्यान रखना, जो हमारी चौथी जो संख्या है, अंतिम जो संख्या हमारी कितनी है 53। कितनी है 53। तो 53 हो गई। इसी बात को वो पूछ रहा है, अंतिम संख्या। ठीक है, अंतिम हमारी हो गई 53 और पहली कितनी है 47। ठीक, तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये।
देखो 3 संख्याओं का जो औसत है हमारा 40 है, उनका योग निकालेंगे तो 120। अंतिम 3 संख्याओं का कितना है 42 है, और उनका योग निकालेंगे तो 126। इनका अंतर करेंगे तो ये 6 एक्स्ट्रा कहाँ से आई, 6 जो एक्स्ट्रा आई इसमें जुड़ के ये वाली संख्या निकालेगी। ये क्या निकालेगी, लास्ट वाली संख्या को निकालेगी। अगर एक चीज़ और, अगर मान के चलो हमें अगर पहली संख्या ना दी होती और अंतिम संख्या अगर दी होती, कौन सी अंतिम संख्या दी होती, मान के चलो 53 अंतिम संख्या दी हुई है, ये नहीं दी है, इसमें लिखा हुआ है कि दूसरी संख्या 53 है, तो क्या करेंगे, जो ये है ना 6 इसमें से फिर माइनस करेंगे, फिर पहली संख्या निकल आएगी। हम पहली और चौथी निकाल सकते हैं इसमें, लेकिन इसे नहीं निकाल सकते, दूसरी और तीसरी को हम नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो अगला क्वेश्चन जो होगा, 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्याओं का औसत छह संख्याओं का औसत में से प्रथम 5 संख्याओं का औसत औसत 30 है तथा अंतिम संख्याओं का औसत 25 है। यदि पहली संख्या 40 है तो अंतिम संख्या होगी। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखेंगे 6 संख्याओं का जो औसत है कितना है, 6 संख्याओं के औसत में से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है। तो देखो 5 का जो औसत कितना है 30 है। अब देखो उसने बोला अंतिम 5 संख्याओं का, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 25 है। तो इसका जो औसत ही तो है, अब इसका निकालना हमें योग। जब योग निकालेंगे तो 5 संख्याओं का औसत 30 दे रखा, जब योग निकालेंगे तो 30 और गुणा 5 और बराबर 5 या 15। तो इसका जो योग निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 150। और इसका जो योग होगा देखो 25 और गुणा 5 तो कितना होगा 125। अब दोनों का योग निकल आया। अब देखेंगे उसी मेथड को अपनाए। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 ही संख्या है। तो जब 6 संख्याएं उसने बोला प्रथम 5 संख्याएं, तो प्रथम 5 संख्याएं, और फिर बोला उसने अंतिम 5 संख्याएं, तो अंतिम 5 संख्याएं। ऐसी तो बोला है 6 संख्याओं का औसत निम्न में से प्रथम 5 का औसत और अंतिम 5 का औसत। ठीक, अब देखो इसमें पहली संख्या और लास्ट की संख्या, प्रथम और अंतिम, उसने कौन सा दे रखा है
प्रथम संख्या दे रखी है, तो प्रथम जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है उसने, पहली संख्या दे रखी है उसने 40, कितनी दे रखी है 40। जब प्रथम 40 दे रखी है, अब इसमें अंतर देखो कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। तो जो अंतिम जो संख्या निकल के आएगी, अंतिम जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, अब देखो 40 तो पहली दे रखी है, तो 40 और प्लस के 25, क्योंकि ये संख्या इससे बड़ी होगी। जब यहाँ 1 है तो यहाँ 6 है, तो इसका मतलब ये बड़ी है। तो यहाँ पर अगर 40 दे रखी है और यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है 25, जो ये एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है ये उसको बड़ी करने के लिए है। तो कितना हो गया 40 और 25, ये होगा तुम्हारा 65। तो अंतिम जो संख्या होगी तुम्हारी कितनी होगी 65 होगी। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे, देखो पहली संख्या 40 दे रखी है और अंतिम पूछी है सर, अंतिम पूछी है ना, हाँ अंतिम पूछी है, तो अंतिम कितनी होगी तुम्हारी 65। नहीं, इसमें एक चीज़ और देखो, इसमें गलत हो गया क्वेश्चन। देखो इसमें क्या देखना है कि जो पहली 5 संख्याओं को जो योग आ रहा है 150 आ रहा है, कितना आ रहा है 150 आ रहा है, इसका मतलब पहली जो संख्या होगी हमारी क्या होगी बड़ी होगी, क्योंकि देखो 150 आ रहा है और दूसरी वाली जो संख्या है इन संख्याओं को जो योग आ रहा है लास्ट वाली का कितना आ रहा है 125 आ रहा है, ये कम आ रहा है। जब लास्ट वाली संख्याओं का अगर कम आ रहा है और इधर वाली का ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी बड़ी होगी। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि यहाँ पे भी हमें संख्या देखी जाएंगी। यहाँ पे कौन सी वाली बड़ी है, देखो प्रथम संख्याएं, प्रथम 5 संख्याएं तुम्हारी ये वाली हैं, तो इनका योग ज़्यादा है। जब इनका योग ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है इधर वाली जो संख्या होंगी वो कौन सी होंगी, वो ज़्यादा होंगी। जब ज़्यादा हैं तो ये 40, ये ज़्यादा हैं तो ये 40 दे रखा है। जब ये 40 दे रखा है यहाँ पे, तो अंतिम संख्या कितनी होगी, तो इसका मतलब ये है जो अंतिम जो संख्या है 125 है। जब 125 से योग इनका आ रहा है, इसका मतलब पहली वाली से कम है। जब कम है तो इधर की साइड में ये कम आ रही है, क्या आ रही है, ये कम आनी चाहिए संख्या। जब कम आनी चाहिए तो कितना हो जाएगा 40 माइनस के 25, तो इसका जो आंसर आएगा 15 आएगा। देखो मैं दोबारा देखो इसे, 6 संख्याओं का जो औसत में से प्रथम 5 संख्याएं, प्रथम 5 संख्या को औसत कितना है 30 है। जब औसत 30 है तो कितना आएगा, योग कितना आएगा 150। जब 150 आ रहा है, अब देखो अंतिम 5, 1 2 3 4 5, अंतिम 5 का जो योग आ रहा है कितना आ रहा है, देखो 125 आ रहा है। अब इस चीज़ से हमें ये पता चल रहा है जो पहली जो 5 संख्या उनका योग ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी होंगी और इधर वाली कम आ रहा है। जब इधर वाली संख्याओं का कम आ रहा है, इसका मतलब इनका जो योग है वो कम है। जब कम है तो ये वाली संख्या भी कम होंगी इधर वाली संख्या से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये वाली संख्या 40 अगर पहली दे रखी है तो उधर वाली हमें कम करनी है संख्या, तभी तो कम आया है उसका योग। जब कम करनी है तो कितना कम करनी है 25, इस बात का ध्यान रखना, 25 कम करनी है। तो देखो 40 और ये 25, ठीक, 40 माइनस के 25 तो कितनी 15। तो ये वाली जो संख्या होगी ना हमारी, अंतिम जो संख्या होगी ये होगी हमारी 15। कितनी होगी 15। इस बात को ध्यान रखना, ये थोड़ा अलग है, क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग लॉजिक है। मैंने पहले ही बताया था हर क्वेश्चन में एक लॉजिक मिलेगा तुम्हें। तो इसी प्रकार उसमें भी यही चीज़ देखो आप, जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें देखें तो दूसरी जो अंतिम थी उसमें 126 था और पहली जो थी 120 था, ठीक। देखना तुम क्वेश्चन को दोबारा, तो उसी प्रकार करेंगे। देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, ये चीज़ तुम्हें देखनी होगी कौन सी वाली बड़ी है कौन सी छोटी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कम से कम मेरा टारगेट था कि औसत की जो हमारा जो चैप्टर होगा उसमें कम से कम 160
सब्सक्राइब के करीब चैनल पहुंच जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। अभी हमारी 2 क्लास बाकी हैं, आप चाहो तो कर सकते हो उसे, कम से कम 150 तो करा ही सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, और हमें उस वीडियो को हमारी वीडियो को शेयर भी कर दें। क्या कर दें? शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो देखो, अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सप्ताह में सोमवार, मंगल, बुध, बुधवार तथा गुरुवार, गुरुवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। इसी सप्ताह में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रवार का तापमान कितना था? ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आपने जो इससे आज से पहले जितने भी पेपर दिए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जिसने पेपर दिए होंगे उसको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन वास्तव में ही आता है। क्वेश्चन किस में आता है? पेपर में ये क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखो। इसने जो बोला है, क्या बोला है देखो, एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का जो औसत तापमान है कितना है? 38 था। उसी सप्ताह में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान कितना है? 40 डिग्री। यदि सोमवार का तापमान 30 हो तो शुक्र का तापमान होगा। अब देखो कौन सा? सोमवार और प्लस मंगलवार प्लस तुम्हारा बुधवार और गुरुवार। देखो ये है। अब उसने आगे बोला है, देखो 38 है, इनका कितना है? 38 ही तो 1 2 3 4 का औसत वो कितना है? तापमान 38 डिग्री सेल्सियस।
लेकिन क्या है, ये औसत है, ध्यान रखना। तो देखो आगे उसी सप्ताह में मंगलवार, देखो मंगल ऐसे क्वेश्चन करना हो तो क्या करेंगे, जो जिसके नीचे दे रहा, अब देखो उसने मंगलवार से स्टार्ट किया है तो मंगलवार को मंगल के नीचे रखेंगे। तो देखो मंगल, ये मंगलवार हो गया, और प्लस आगे देखो बुधवार, बुधवार प्लस गुरुवार, गुरुवार और प्लस देखें तो क्या है तुम्हारा, शुक्रवार, शुक्रवार। इसे थोड़ा दूर रखते हैं, देखो 38, और इनका जो चांद का जो दे रखा, कितना दे रखा, देखो 40, कितना दे रखा, 40। अब इसमें सिर्फ तुम्हें क्या करना, उसमें इसने जो पूछा है, क्या पूछा है, देखो सोमवार का तापमान 30 है, सोमवार का दे रखा है 30 है हो तो शुक्रवार का तापमान होगा। अब तुम्हें मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम इसे घटाते हैं, किसे, अगर इन सब को घटाते हैं तो क्या होता है, देखो इसे घटा दिया तो देखो इसे घटाएंगे तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, सब में माइनस हो जाएगा। अब देखो इसे घटाते समय यहाँ पे भी माइनस, भाई पूरा ही घटेगा, जब घटेगा तो देखो मंगल से मंगल कटेगा, बुध से बुध कटेगा, शुक्र से उससे गुरुवार से गुरुवार कटेगा। अब रह क्या गया, शुक्र। देखो सोमवार, सोमवार, और यहाँ अब प्लस का नहीं है, माइनस का ध्यान रखना, माइनस शुक्रवार, शुक्रवार, ठीक, और बराबर। अब तुम एक चीज़ बताओ, माइनस के 40 हैं और प्लस के 38 हैं, तो माइनस के 2 बचेंगे, कितने, माइनस के 2, ठीक। अब देखो, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि सोमवार का तापमान 30 है, सोमवार का तापमान 30 है, और सोमवार के तापमान को रख दो 30 और माइनस के शुक्रवार और बराबर माइनस के, ठीक। इधर कर देता हूँ, देखो 30, अब इस 30 को उधर ले जाएंगे तो ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। भाई देखो प्लस के अगर उधर जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो कितने माइनस का हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, देखो माइनस शुक्र, भाई ये देखो शुक्र माइनस है, ठीक, शुक्रवार और बराबर, देखो माइनस के 2 पहले से ही है, और इधर 30 आ जाएगा, वो भी माइनस का। अब देखो ये माइनस है, शुक्रवार और बराबर, देखो ये माइनस तो ये भी माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस के, किसके, तो देखो माइनस के 32, माइनस के 32, इस प्लस से ये माइनस से ये माइनस, तो देखो शुक्रवार का कितना आ गया हमारा, 32। अब उसने पूछा क्या है, तो शुक्रवार का तापमान होगा, तो शुक्रवार का जो तापमान होगा कितना होगा, 32 होगा, ठीक। कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है ना, देखो सोमवार मंगल बुध तथा शुक्र, सोमवार मंगल बुध गुरुवार, ठीक, मंगल बुध, और इधर इससे ये कट जाएगा, इससे ये माइनस का हो जाएगा, सोमवार माइनस शुक्र, तो देखो कितना आ रहा है इसमें, 40 ही दे रखा है ना, 40। एक सेकंड में जो क्वेश्चन चेक करने दे दो, हो सकता है गलती हो इसमें।
देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसी प्रकार क्वेश्चन करना है और कोई लॉजिक नहीं है उसमें। गलत दे रखा है थोड़ा किताब में, उसका जो मतलब आंसर है वो थोड़ा गलत आ रहा है, इसमें देख लेना। इसी प्रकार होगा, अगर मिस्टेक भी हो रही होगी तो आप देखना ऐसे क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से तो नहीं हो रही है, क्योंकि देखो सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार, देखो सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, इनका जो तापमान जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। ठीक, तो 38 भी हमने लिख दिया, 38 हो गया। उसने जो अगला जो दे रखा है, मंगल दे रखा है, तो मंगल, बुध, गुरु और शुक्र 4 दे रखे हैं। चारों का जो तापमान दे रखा है 40 दे रखा है। अगर इन संख्याओं को अगर हम घटाएं तो देखो मंगल से मंगल, बुध से बुध और गुरुवार से गुरुवार कट जाएगा, और रह के कितना गया, माइनस के शुक्रवार, और माइनस की 40, क्योंकि इसे पूरे को घटाएंगे, तो इसे घटाएंगे तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस के 2 बचेंगे, कितने, माइनस के जो 2 बचेंगे। और सोमवार का उसने दे रखा है, सोमवार का जो तापमान दे रखा है उसने 30 दे रखा है, सोमवार का 30 हो गया, माइनस के शुक्र, माइनस के हमारे शुक्र और माइनस के 2 है ही पहले से ही। जब इसे उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस से हो जाएंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे, दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। ये माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, तो प्लस के हो जाएंगे। जो शुक्रवार का जो आएगा कितना आएगा, 32। तो इस बात को ध्यान रखना, इसी प्रकार क्वेश्चन होगा। और कोई मिस्टेक हो रही हो, मुझे नहीं चमक रही हो, तो आप देखना। ठीक, तो सही है। अगला जो क्वेश्चन होगा देखो कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं तापमान से संबंधित। देखो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में एक विद्यालय में विद्यालय के 600 विद्यार्थियों लड़कों की औसत औसत आयु 12 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष, 11 वर्ष तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने
महीने महीने हो तो विद्यालय लड़कियों की संख्या कितनी है। यह है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हर क्वेश्चन में तुम्हें लॉजिक मिलेगा। देखो इस क्वेश्चन में देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष और 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। अब इस ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन से कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। मैंने अभी एलिगेशन बताया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ही बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा तुम्हें। देखो 600, अब उसने जो बोला है उसे देखो। देखो लड़के एक साइड में लिखेंगे हम, लड़के और एक साथ लड़कियां, ठीक, इन्हें अलग अलग लिखेंगे। तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, एक चीज देखना है, 12 वर्ष लड़के के औसत 12 वर्ष और लड़कियों का कितना है 11 वर्ष, ये औसत है। और देखो टोटल जो दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है 11 और 9 महीने। देखो 11 वर्ष 9 महीने, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है कि एलिगेशन जब लगाना है तो एलिगेशन में देखना, उसमें एक चीज मिलेगी तुम्हें। क्या मिलेगी कि इससे ये दोनों जो मान होंगे ना, एक तो छोटा होगा एक बड़ा होगा। किससे, इससे। तो देखो इससे ये बड़ा है और इससे ये छोटा है, ये वाला छोटा है। किससे, इससे। तो ध्यान रखना एलिगेशन जब भी लग सकता है कि एक संख्या तो बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। तो देखो अब इन्हें क्रॉस में घटाते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस में घटाते हैं। तो क्रॉस में देखो कैसे घटाएंगे। क्रॉस में जब घटाएंगे तो देखो ये 12 है और 11, ये 11 महीना, ओ 11 वर्ष 9 महीना, ये 12 वर्ष है। तो कितने बचे, या 3 महीने बचे। कितने बचेंगे, 3 महीने। और इसे देखें तो कितने बचेंगे, अगर इसे देखें तो 9 महीने। कितने बचेंगे, 9। भाई देखो 11 वर्ष इसमें से निकल जाएंगी तो 9 महीने बचेंगे। अब देखो, अब एलिगेशन में देखो ये आपस ही में कट जाते हैं, एक ही संख्या। तो 3 एकन 3 और 3 से 3 एकन 3 और 3 से ये 3 बार। तो जो अनुपात बना उनका कितना बना, 3 और 1। अब देखो अनुपात भी अब एक चीज बताओ, अनुपात में तो वही है कि 3 यहाँ है और 1 यहाँ है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने बने, 4। हम तो कह रहे हैं 4 विद्यार्थी हैं, लेकिन उसमें बोल रहा है कि 600 विद्यार्थी हैं। तो इन्हें आर मान के चलेंगे। देखो 3R और 1R, 3R प्लस 1R, तो कितनी आर हो गई, 4R। हम तो कह रहे हैं 4R विद्यार्थी हैं और ये कह रहा है 600 विद्यार्थी हैं। तो देखो इन्हें क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। इन्हें क्या करेंगे, बराबर रखेंगे 600 के। तो देखो R की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, R की जो वैल्यू आएगी 6 से ये 15 यानी 150। कितनी, 150। देखो 150 बार ही कटेगा। ये 4 से 4 एकन 4 और 4 पंजे 20, 150। 4 से 150, तो R की जो वैल्यू आई कितनी आई, 150 आई। अच्छा दूसरी कंडीशन, अब देखो R की वैल्यू है 3R ये है, 1R ये है। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या। तो लड़की के नीचे जो संख्या होंगी वो लड़की की संख्या होंगी। तो 1R कितनी है, 1R। तो देखो 1R लड़कियों की जो संख्या होगी 1R होगी। यहां लिखे देता हूं मैं, लड़कियों की संख्या। देखो लड़कियों की जो संख्या होगी 1R होगी, 1R और 1R। और देखो R बराबर कितना हमारा, या 1R बोलो इसे
या आर बराबर बोलो कितना है 150। तो देखो एक आर बराबर 150, तो जो लड़कियों की जो संख्या होगी हमारी कितनी होगी 150। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 150। अगर वो लड़का पूछ लेता, एक चीज़ मुझे बताओ, अगर वो लड़का पूछ लेता तो 3 आर की वैल्यू निकालते, तो 1 आर की वैल्यू इतनी है, तो 3 की कितनी होगी, 3 का गुणा कर देते इसमें। ठीक है, तो देखो, या फिर एक तरीका और, पूरे टोटल हमारे पास कितने हैं 600, टोटल 600 हैं, बस 600 विद्यार्थी हैं टोटल, और 150 हमारी क्या है लड़कियां हैं, तो इसमें से घटा देंगे तो भी हमारे क्या निकल के आएंगे, लड़के निकल के आएंगे। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, देखो इस क्वेश्चन को दोबारा देखो। उसने बोला एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो देखो औसत आयु कितनी है 12 वर्ष, लेकिन कितने 600 में से, 600 में से, ठीक है, टोटल कितने 600। अब उसने बोला है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष, लड़कियों की 11 वर्ष हो गई। जब लड़कियों की 11 हो गई और लड़कों की 12 है, और देखो उसने बोला है यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु, अब टोटल देखो, टोटल हम बीच में रखते हैं हमेशा, क्या रखते हैं बीच में, टोटल दे रखे हैं हमें इतने। तो एलिगेशन कहता है जो ये वैल्यू है एक तो बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो देखो 11 वर्ष और 9 महीने 12 से छोटा है, अब इससे ये छोटा है, ये क्या है, ये छोटा है। देखो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू बड़ी है और इससे ये वाली वैल्यू छोटी है, तो एक वैल्यू छोटी होगी एक वैल्यू बड़ी होगी इस वाली से। ठीक, इस वाली से एक वैल्यू बड़ी एक वैल्यू छोटी, तो इन्हें क्रॉस में क्या करते हैं, घटाते हैं। जब इसमें से इसे घटाएंगे तो 3 बचेंगे, और इसमें से इसे घटाएंगे क्योंकि भाई छोटी है तो इसका मतलब यही घटाना पड़ेगा। तो इनमें अंतर देखेंगे तो कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। अच्छा, इन्हें एक संख्या से काट सकते हैं हम, तो 3 से ये 1 बार और 3 से ये 3 बार, तो 3:1। ठीक, और ये जो हमारी जो निकल के आए हैं, ये निकल के आए हमारे टोटल विद्यार्थी। तो टोटल विद्यार्थी अगर देखें तो कितने 4, इसे 4 आर भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो इसे। तो हमने 4 आर माने, देखो 3 आर और 1 आर, तो 4 आर। हम तो कह रहे हैं इतने विद्यार्थी हैं, लेकिन हमें टोटल दे भी रखा है कि 600 हैं, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी हमारी, बराबर होंगी। जब दोनों बराबर होंगी तो 1 आर बराबर कितना होगा 150, कितना होगा 150। तो देखो ये लड़कियों का अनुपात है, ये लड़कों का अनुपात है। उसने पूछा क्या है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 1 आर। जब 1 आर की वैल्यू कितनी है हमारी 150। क्वेश्चन तो यहाँ पे भी खत्म हो सकता था, लड़कियों की जो संख्या 1 आर है और 1 आर बराबर हमारा दे रखा 150, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 150। अगर लड़कों की संख्या पूछता तो 150 को इसमें से घटा देते तो लड़के निकल आते। अगर ऐसे भी नहीं करना था तो क्या करते हम, 3 आर की वैल्यू निकालते, तो 3 का गुणा उसमें कर देते तब भी निकल आते। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा देखो, देखो अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में एक स्कूल में एक 180 छात्रों का औसत भार 50 कितना दे रखा है 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम।
किलोग्राम है और लड़कियों का 45 किलोग्राम, और लड़कियों का 45 किलोग्राम है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार कितना है? 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम और लड़कियों का 45 है। लड़कियों का औसत, यहाँ पे औसत करना, औसत भार। लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इनमें दोनों की संख्या पूछिए, तो देखो कैसे करेंगे। वही एलिगेशन लगाना। तो टोटल कितने हमारे पास? 180 हैं। कितने हैं टोटल? 180। अब देखो लड़कों का, देखो लड़कों का और लड़कियों का। देखो लड़कों का जो औसत भार है कितना है, देखो यहाँ में दे रखा है 60 और लड़कियों का 45, और देखो ऊपर टोटल का दे रखा है उसने 50, तो टोटल का 50 किलोग्राम। अब एलिगेशन से ही होगा ये। देखो इससे ये वैल्यू बड़ी है, इससे ये छोटी है, ये वाली वैल्यू छोटी है इस वाली से। अब इसे क्रॉस में घटाएंगे तो देखो 10 का अंतर हो गया, और इसे घटाएंगे तो 5 का अंतर, तो 5 एकड़ 5 और 5 दूनी 10, तो इनका जो अनुपात आएगा 1:2। उसी की तरह बिल्कुल सेम 1:2। अब देखो हम तो कह रहे हैं टोटल कितना है 3, और क्वेश्चन कह रहा है 180। क्या कह रहा है? 180। अब देखो क्या करेंगे, वही प्रोसेस है, तो कितने हो जाएंगे ये 3। ये कितने हो जाएंगे? 3। देखो तो 3R मान लो, 3R। हम तो कह रहे हैं 3R है, और वो क्वेश्चन कह रहा है 180 है। कितने कह रहा है? 180 कह रहा है। तो देखो कितने हो गए? R बराबर ये कितने होंगे? 60। कितने हो जाएंगे? 60। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, एक R बराबर हो गया हमारा 60, और एक R यहाँ है, 2R यहाँ है। अब उसने पूछा क्या है? लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इनकी सबकी अलग अलग पूछिए। अब देखो अगर लड़कों की देखा जाए तो एक आर बराबर पहले से ही दे रखा है 60। कितना दे रखा है? 60। और 2R अगर 2R की मान, अब देखो ये किसका है? एक R किसका है? ये लड़कों का ही तो है, लड़कों का। और देखो 2R किसका है? लड़कियों का। तो 2R लड़कियों का। देखो 2R का निकाले, जब एक R का 60 है तो 2 का कितना निकलेगा? गुणा 2, तो बराबर कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। तो ये कितने हो गए? लड़कियां। तो देखो हो गए, दोनों निकले। तो लड़के कितने हैं तुम्हारे? 60 और लड़कियां 120, और दोनों को टोटल निकालेंगे तो कितना बैठेगा? 180। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। तो देखो दोबारा, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार कितना है? 50 है। कितना है? 50 है। टोटल का 50 है। टोटल हमेशा बीच में रखते हैं, मैंने बताया। तो क्या कितना? 50। लड़कों का औसत भार देखो, लड़कों का 60 है और लड़कियों का 45 है। तो इन दोनों का जब एलिगेशन निकालेंगे तो देखो कैसे होगा। इसमें घटाएंगे, इसका अंतर कितना आ गया? 10। इसका अंतर कितना आएगा? 5। 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, 1 और 2 कितने हो गए? 3। 3R बराबर हमें दे रखा है 180। हम तो कह रहे हैं 3R है टोटल, वो कह रहा है टोटल 180 छात्र हैं। तो एक छात्र की अगर वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? 60
कितनी आएगी 60। तो एक आर की जो वैल्यू आएगी 60 और एक आर, देखो एक आर हमारी लड़कों का है और 2 आर लड़कियों का। उसने पूछा दोनों की संख्या, तो एक आर बराबर हमारा 60 है, तो लड़के हो गए भाई, लड़के हो गए, देखो लड़के, और 2 आर बराबर हमारा कितना है 60 गुणा 2 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 120 है। तो 120 कितने क्या है हमारी लड़कियां हैं। तो इसी प्रकार अगर क्वेश्चन आए एलिगेशन तो एलिगेशन से भी करना है, लेकिन आएगा औसत का। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि टोटल का औसत दे रखा है और इनका भी सबका औसत बाहरी है, तो ये वैल्यू हमेशा औसत में ही होनी चाहिए सब टोटल, तो उसी प्रकार निकलेगा। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा और अगला टाइप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसी क्वेश्चन एलिगेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे जरूर हर एग्जाम में। देखो देखो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 4 की पावर 40 और 4 की पावर 50, 4 की पावर 60 और 4 की पावर 80 का माध्य होगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था माध्य का मतलब भी हमारा बीच होता है। माध्य किसको बीच बोलते हैं? बीच को। और बीच और माध्य एक ही चीज़ होती है। ये औसत क्या होता है? औसत का ही नाम है। ये क्या है? औसत का ही नाम है। औसत भी तो यही बात कहता है। क्या कहता है? औसत माध्य को ही दर्शाता है। किसको? माध्य को। तो देखो अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। अगर औसत ही तो निकलवा रहा है भाई, औसत यानी माध्य निकलवा रहा है, माध्य, तो कैसे निकालेंगे? देखो इसे रखेंगे, इसे भी रखेंगे। देखो कितने हो गए 40। और हम उसमें क्या करते थे? योग किसका? राशियों का। तो राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का पहले योग ओवर 80, ठीक। और देखो और बटे कितनी राशियां आ गई? 1 2 3 4। कितनी हो गई? 4। तो एक चीज़ बताओ, अगर ऐसी करनी में अगर ऐसी कभी आए क्वेश्चन तो देखो कैसे करते हैं। इस वाली संख्या के ऊपर भी तो हमारा एक ही पावर होता है। क्या होता है? एक पावर होता है। जब ये एक ऊपर जाएगा तो ध्यान रखना एक माइनस का हो जाता है। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? एक माइनस का होगा, क्योंकि भाग वाली जो घात होती है वो हमेशा माइनस में जाती है। जब वो गुणा में जाएगी तो क्या होगा? माइनस में जाएगी। तो प्रत्येक में से एक एक घटा देंगे। तो देखो इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस की हो जाएगी तो 39, ठीक। और प्लस ये कितना? 4 की पावर 49 और प्लस 4 की पावर 59 और प्लस 4 की पावर 69, ठीक है। ये होगा। तो औसत जो होगा हमारा निकल के जो आया है, सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना कि किसी की अगर पावर कुछ ना हो तो उसकी पावर 1 होती है। जब 1 होती है तो इसे ऊपर, ये भाग में है, ये इसके क्या है? भाग में है। जब भाग में अगर जो भी पावर होगी अगर ऊपर अगर हम गुणा में ले जाएं उसे प्रत्येक के साथ, जो प्रत्येक के साथ तो इस वजह से लेके जाएंगे क्योंकि प्लस है बीच में, तो इसके साथ ले जाएंगे, इसके भी साथ, इसके भी साथ, इसके भी साथ, ठीक। तो देखेंगे तो इसके साथ ले जाएंगे तो ये माइनस की ऊपर चले जाएगी। जब माइनस की ऊपर चले जाएगी तो इसमें से घट जाएगी एक, इसमें भी एक घटेगी, इसमें भी एक घटेगी, इसमें भी एक। तो हमारा जो औसत आएगा कितना निकल के आएगा? इतना निकल के आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं। कम से कम मैंने टारगेट रखा था इसका जो औसत में है कम से कम 150 या 160 के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। उसे पूरा करने की कोशिश करें क्योंकि ये भी आपका ही चैनल हो गया अब तो।
भाई तुम्हारे बगैर ये क्या है, कुछ नहीं है। जब तक तुम कुछ नहीं करोगे तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो ध्यान रखो, तो इसे सब्सक्राइब करो। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, किसी कक्षा के 12 विद्यार्थियों के औसत भार, किसी कक्षा के 12 विद्यार्थियों के औसत भार में दो की वृद्धि हो जाती है, 2 की वृद्धि हो जाती है जब 50 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र शामिल हो तो नए छात्र का भार होगा। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी कक्षा के 12 विद्यार्थियों के औसत भार में 2 की वृद्धि हो जाती है जब 50 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र शामिल हो जाता हो तो नए छात्र का औसत भार होगा। इसने बोला है कि जो 12 छात्र थे उसमें से मतलब चेंज किया गया एक, मतलब जैसे कि 12 थे उसमें से एक को चेंज किया गया, कैसे कि एक को तो हटा दिया गया तो 11 रह गए और फिर दोबारा उसी के स्थान पर लाए। तो छात्र कितने, 12 ही हैं, छात्र तो 12 ही हैं। लेकिन जब एक छात्र हमने दूसरे की जगह दूसरा लेके आए तो उसके जो वजन है ना 50 किलो, अब उसने बोला जब 50 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर, मतलब जो पहले जो था वो 50 किलो का था, लेकिन दोबारा में जब आया तो उसमें क्या हुआ कि 2 की वृद्धि हो गई, औसत भार में 2 की वृद्धि हुई है, ध्यान रखना। तो देखो कैसे करेंगे, अब मान के चलो देखो तो इसका सीधा हिसाब किताब बताऊं तुम्हें मैं कि 50 किलोग्राम का था वो, जो पहले वाला जो छात्र था वो 50 किलोग्राम का था। इसने बोला है देखो जब 50 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र शामिल हो, मतलब नया छात्र जब शामिल हो तो 2 की वृद्धि हो जाती है, किसमें, औसत में। जब 2 की वृद्धि औसत में होगी तो इसका मतलब ये है जो 12 विद्यार्थी हैं ना उनमें ये जो है ना मतलब औसत जो बढ़ेगा तो सबके साथ में बढ़ेगा, किसके भाई, मान के चलो जब औसत जब निकालेंगे तो सब पे निकाला जाएगा, जब औसत जब निकाला जाए सब पे निकाला जाए। जब औसत में 2 की वृद्धि हो तो तुम्हें क्या करना है, जो पूरे टोटल दे रखे हैं पहले तो उसमें गुणा करो, क्या करोगे, गुणा करोगे। अब देखो 12 और गुणा 2, क्योंकि 2 की वृद्धि हुई तो इसका मतलब 24। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि जब 24 आया, 24 की वृद्धि हुई है, अब औसत की नहीं हुई है, ध्यान रखना। उसने बोला है औसत भार में 2 की वृद्धि हुई है, लेकिन औसत भार में 2 की वृद्धि, लेकिन 2 की वृद्धि हुई है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 12 गुणा 2 करेंगे तो किलोग्राम की वृद्धि हुई है, 24 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। अब इस बात को बोल सकते हैं कि हम 24 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये है कि जो पहले था 50 किलोग्राम था, उसके बाद जो आया है 24 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया है। जब 50 किलोग्राम में 24 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया होगा तो देखो अगर हम 50 किलोग्राम की रखते तो यहाँ पे भी 50 किलोग्राम है, वो जो आया है उसका भी 50
50 किलोग्राम है, लेकिन उसने ये नहीं बोला। उसने बोला कि 2 की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 24 किलोग्राम वो फालतू लेके आया होगा। तो कितना हो जाएगा देखो, जब फालतू लेके आया होगा तो वो कितने किलोग्राम का था, तो इसमें जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 74। तो वो जो आया है, अब दूसरी बार में जो उसके स्थान पे जो आया 50 किलोग्राम के, वो कितना आया होगा, 74 किलोग्राम का व्यक्ति बैठा होगा, तभी उसका बाहर ज़्यादा आया। क्या आया, उसके जो औसत में 2 की वृद्धि तभी हुई है तब वो 74 किलोग्राम का बैठ गया आया। ठीक, तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे, तो सिर्फ इसी बात को ध्यान रखना है इसमें। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है और कुछ नहीं है इसका। देखो 12 विद्यार्थियों के औसत भार में 2 की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हुई। जब 2 की वृद्धि हुई तो सब में ही तो 2 की वृद्धि होगी, क्योंकि औसत भार में पूरे टोटल में होती है। तो देखो 2 गुणा 12 तो 24 किलोग्राम। इसका मतलब 24 किलोग्राम वो फालतू लेके आया, 24 किलोग्राम फालतू लेके आया, क्योंकि उसने बोला है 50 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र शामिल हो गया। जब वृद्धि हुई है तो इसे जोड़ेंगे, जब वृद्धि हुई है तो इसे जोड़ेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, वृद्धि हुई है तो उसमें जोड़ेंगे, अगर कमी होती तो इसमें से घटा देते। क्या करते, घटा देते। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो अब नए छात्र का जो वजन बाहर था कितना था, 74 किलोग्राम। कितना, 74 किलोग्राम। इस बात को ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब को भी बढ़ाते रहें। तो आज के जो सेशन रहा बहुत अच्छा रहा, जो भी क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, उसे उन्हें करना। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा, हालांकि ऐसी तो कोई मतलब मैं छोड़ता नहीं हूँ डाउट कि मतलब एक क्वेश्चन को मैं 2 बार जरूर बताता हूँ। किस वजह से, उसी वजह से कि एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो दूसरी बार में समझ में आ जाए। और हो सकता है मैंने ऐसे भी टाइप रखे कि 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में समझ में आए तो फिर दूसरे वाले क्वेश्चन को मैंने कराया है। तो उसी प्रकार अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो। अगर फिर भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो फिर उस वीडियो को दोबारा देखो। अच्छा, स्किप करके वीडियो ना देखें, क्योंकि उसमें तुम्हारे क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं। जो मैं बोलता हूँ उसे समझ में ही नहीं आएगा, तो स्किप करके ना देखें। जो अगर पूरी वीडियो देखोगे तो तुम्हारे अच्छा समझ में आएगा। ठीक, तो इसी प्रकार करते रहना और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।